नेता प्रीतम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के बारे में सवाल उठाते हुए कहा है कि आखिर केंद्र सरकार किससे राय मशवरा किया है और अब योजना लॉन्च करने के बाद रोज संशोधन हो रहे हैं। अगर आपने राय मशवरा किया है तो देश नहीं जल रहा होता। साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार देश में प्रयोग दर प्रयोग कर रही है, उसे देश की नहीं अपनी चिंता ज्यादा है। साथ ही युवाओं को कहा है कि पार्टी आपके साथ है लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलना चाहिए। केंद्र की सरकार ने ये घोषणा की कि हम तीनों ही सेनाओं में अग्निवीरों की नियुक्ति करने का काम करेंगे और जो नियुक्ति की अवधि होगी वो भी मात्र 4 वर्ष होगी। उसकी वजह से, इस निर्णय की वजह से पूरे देश के अंदर नौजवान साथी सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इस योजना को लाने का काम कर रहे हैं। इस पर बड़े विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के बाद इसको मूर्त रूप दिया गया। हम रक्षा मंत्री जी से और देश के प्रधानमंत्री जी से जानना चाहते हैं कि आपकी ये चर्चा आखिर हुई तो किससे हुई? क्या पार्लियामेंट के अंदर इस पर कोई बहस हुई, क्या कोई चर्चा हुई, या रक्षा समिति के अंदर इस विषय पर कोई बात हुई? क्या आपने रक्षा विशेषज्ञों से या नौजवान साथियों से कोई संवाद स्थापित करने का काम किया? अगर ये तमाम चीजें केंद्र की सरकार ने की होती तो शायद संभवतः आज की तारीख में जिस तरीके से पूरे देश के अंदर नौजवान साथी सड़कों पर उतर करके संघर्ष करने का काम कर रहा है, ये संघर्ष होता हुआ नहीं दिखाई देता। और हमारे साथ जुड़ रही हैं ज्योत्सना राजधानी देहरादून से। ज्योत्सना, ये अग्निपथ योजना जो सरकार लाई है, आप एक ऐसे राज्य से संबंध रखती हैं जिसका पूरी पृष्ठभूमि सैन्य रही है, हर परिवार से एक शख्स सेना में है। वो लोग किस तरह से इस योजना को देखते हैं, इसमें क्या सार्थकता ढूंढते हैं? ज्योत्सना, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां लगभग हर परिवार का कोई ना कोई शख्स सेना में रहा है, तो जाहिर तौर पर वो लोग ज्यादा समझते होंगे कि इस योजना, जो केंद्र सरकार योजना लेके आई है अग्निपथ, इसकी सार्थकता क्या है, इसमें क्या लाभ देखते हो, क्या नुकसान देखते हैं? मैं पूरे उत्तराखंड की बात करूं, खास तौर पर उन जिलों की बात करूं जहां से मैक्सिमम युवा फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं और बने हुए हैं, उन इलाकों में जरूर एक 2 दिन प्रदर्शन हुए। लेकिन आज अगर बात करें तो ऐसा कोई बड़ा प्रदर्शन
युवाओं के द्वारा नहीं हुआ। वो अलग बात है कि NSUI, SFI, आम आदमी पार्टी, इन लोगों के बड़े प्रदर्शन हुए। कांग्रेस ने आज हल्द्वानी में युवाओं पर जो 2 दिन पहले लाठीचार्ज हुआ था उसके खिलाफ आज प्रदर्शन किया, यानी कि धरने पर बैठे और राज्य सरकार की कार्रवाई का विरोध किया। सभी जो लोग अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं वो आज मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टी थी। बिल्कुल आपने सही कहा कि उत्तराखंड तो सैन्य भूमि है, वीर भूमि है। खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 धामों के अलावा अगर यहाँ 5वां धाम कोई बनेगा तो वो सैन्य धाम बनेगा, क्योंकि यहाँ के तो खून में देशभक्ति का जज्बा है और यहाँ की रवायत ही है कि सेना में जाकर के देश की रक्षा करनी है और देश की सीमाओं पर देश शहीद होना भी यहाँ पे अपने आप में एक बहुत बड़ी कह सकते हैं कि अचीवमेंट माना जाता है। अगर आप अग्निपथ योजना की बात करते हैं तो जिस तरीके का विरोध आपको उत्तर प्रदेश में, बिहार में या अन्य प्रदेशों में नजर आ रहा है अनुज, उस तरीके का प्रदर्शन उत्तराखंड में कतई नहीं हुआ है। युवाओं ने किसी भी तरीके से कोई उग्र प्रदर्शन नहीं किया है। जहां भी युवा अगर बाहर निकले हैं उन्होंने इस योजना का विरोध किया है, उन्होंने अपने एक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है। केवल एक हल्द्वानी की घटना थी जहां पुलिस से एक टकराव हो गया था। और आज की अगर बात करूं तो सरकार ने भी पूरा मोर्चा संभाल लिया है। चाहे पुलिस कप्तान है वो जगह जगह युवाओं को ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या योजना है ये। यहाँ तक कि उत्तराखंड के जो राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, उन्होंने भी युवाओं से अपील की है कि इस योजना को समझे और ये देखें कि किस तरीके से एक युवा का भविष्य संवर रहा है। इसको ये नहीं देखें कि 4 साल बाद क्या होगा। उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री खुद कह चुके हैं कि पुलिस में, पर्यटन में, आपदा प्रबंधन में जो युवा 4 साल बाद वापस लौटेंगे उनके लिए यहाँ पर स्कोप होगा, उनके लिए बिल्कुल उनको प्राथमिकता में रखा जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर बहुत ज्यादा उग्र प्रदर्शन नहीं है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड के युवा उत्साहित भी हैं कि वो आर्मी का पार्ट बनेंगे, लेकिन जो कहीं कोई गलतफहमी है या कोई चीज है वो धीरे धीरे यहाँ पर क्लियर भी हो रही है। और आज कि काफी लोगों की निगाहें इस पर लगी थी कि आर्मी चीफ क्या बोलेंगे, क्योंकि उत्तराखंड के युवाओं को नौसेना या कह सकते हैं कि एयरफोर्स से बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। मैक्सिमम को मतलब होता है थल सेना से, यानी इंडियन आर्मी से। इंडियन आर्मी का पार्ट बनना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोगों की आज निगाहें इस पे लगी थी कि क्या बात वो कहते हैं, किस तरीके का आज एक ऑफिशियली वर्जन सामने आता है। सब देखना होगा अनुज कि कल के हालात क्या होते हैं। फिलहाल जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उत्तराखंड में स्थिति पूरे ढंग से नियंत्रण में है। जी, ज्योत्सना आप बनी रही हमारे साथ।